हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। मेरा नाम यशवंत सिंह है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लोहार बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो नेचुरल टेस्ट सीरीज चल रही है ऑल आरपीएससी एग्जाम से संबंधित, प्री टेस्ट सीरीज, उसके अंतर्गत राजस्थान हिस्ट्री की 10वीं क्लास है, जिसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा जो आपके लिए सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, चाणक्य या धर्मपाल? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले थे वो कौन थे? धर्मपाल ने की थी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास जी। तो खालसा पंथ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे। जिन कृपाल कृत यानी जिन कृपाल द्वारा लिखित खतरगज पदावली में किस शासक के शासनकाल में राजस्थान और गुजरात के राजनीतिक संबंधों पर विस्तृत वर्णन मिलता है? खतरगज पदावली में ये किसने रचना की थी? जिन कृपाल ने। तो राजस्थान गुजरात के राजनीतिक संबंधों का विस्तृत जो वर्णन मिलता है, विस्तृत, वो कौन से मिलता है? राणा कुंभा के, मालदेव के, अजयपाल के, पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करेक्ट आंसर वो रहेगा चौथा वाला ऑप्शन, पृथ्वीराज चौहान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बचपन में जीजाबाई का नाम क्या था? जीवाणु, जीवड़ी, कलाऊ, जीजाई। जीजाबाई किसकी माता थी? शिवाजी की माता थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा उनका नाम था, बचपन का नाम जीजाई। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, जीजाबाई का जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1598 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु 17 जून 1674 में हुई। शाहजी भोसले की पत्नी और छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी। तो शिवाजी के पिताजी कुछ का नाम पूछा है, शाहजी भोसले था, और माता का नाम क्या था? जीजाबाई। जीजाबाई किसकी पत्नी थी? शाहजी भोसले की। इन्हें राजमाता जीजाबाई और सादत जीजाई के नाम से जाना जाता था। किस मारवाड़ शासक ने भाटियों को पोकरण बेचा था? उदय सिंह, रामचंद्र सेन, मालदेव, राजचूड़ा। तो भाटियों को पोकरण किसके द्वारा बेचा गया था? मारवाड़ शासक द्वारा, रामचंद्र सेन के द्वारा बेचा गया था। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रणथंभौर के किस चौहान शासक द्वारा का इल्तुतमिश ने दिल्ली में वध करवाया? गोविंद प्रथम, कीर्तिपाल, प्रहलादन, हम्मीर। तो रणथंभौर के कौन से चौहान शासक थे जिसका इल्तुतमिश ने दिल्ली में वध करवाया था? तो वो कौन थे? प्रहलादन थे। तीसरा बड़ा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। इस क्वेश्चन को पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? चालुक्य शासक की बात की गई है यहाँ पर। भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद, परमर्दिदेव। तो चालुक्य शासक कौन था? तो चालुक्य शासक वो था भीमदेव द्वितीय। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। परमर्दिदेव भी पृथ्वीराज चौहान के समय के ही शासक थे, जिनके दो प्रसिद्ध सेनापति थे, आला और उदल, जिसको पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करना पड़ा था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? यानी 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें मेवाड़ के महाराणा ने अपनी कैसी नीति अपनाई थी? विद्रोहियों को सहयोग करने की, अंग्रेजों के सहयोग की, उदासीनता की, उससे अलग रहे, इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ के महाराणा ने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के सहयोग की नीति अपनाई थी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के
साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि की गई थी उसमें अंतिम राज्य कौन था? अलवर, सिरोही, मेवाड़, बीकानेर। तो सबसे अंतिम राज्य था सिरोही। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 11 सितंबर 1823 को सिरोही रियासत के शासक शिव सिंह ने हस्ताक्षर कर ऐसा करने वाली यह अंतिम रियासत थी। यानी 1800 जो संधियाँ हुई थी वो 1817 1818 के अंतर्गत हुई थी अधिकांशतः, लेकिन राजस्थान की सबसे जो अंतिम रियासत थी वो कौन सी? सिरोही। उसने कब संधि की थी? 11 सितंबर 1823 को। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा जाता है राजस्थान की सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? तो 11 सितंबर 1823 को, जो कि अंतिम रियासत थी। और उस समय सिरोही के शासक कौन थे? तो वो थे शिव सिंह। ये भी ध्यान रखना है आपको। राजस्थान में सागड़ी प्रथा प्रचलित थी, इसका दूसरा नाम क्या है? यानी सागड़ी प्रथा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सती प्रथा। ये गलत हो जाएगा। सागड़ी प्रथा यानी एक तरह से बंधुआ मजदूरी होती थी। डाकन प्रथा ये भी गलत है यहाँ पर। हारी प्रथा ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन है, जिसको सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम था हारी प्रथा, जिसे बंधुआ मजदूरी के रूप में जाना जाता है। और जौहर प्रथा ये यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ, जिसमें मालदेव की सहायता से हाजी खान ने मेवाड़ की सेना को पराजित किया था? ये सहायता किसने की थी? मालदेव ने। सेना किसकी थी? हाजी खान की, जिसने मेवाड़ की सेना को हराया था। तो हरमाड़ा के युद्ध की जो तिथि है वो कौन सी है? 1555, 1556, 1557 या 1558? तो हरमाड़ा का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1557 ईस्वी में लड़ा गया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। तो बैराट किसकी राजधानी रहा था प्राचीन काल में? मत्स्य जनपद की। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी दी गई थी। तो कौन थे? राजा मान सिंह और कोका अजीत। इनको 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। मंडोर के प्रत्यार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। तो प्रत्यार शासक से संबंधित प्रथम शासक का नाम पूछा है। वत्सराज, रामभद्र, नागवट प्रथम, महेंद्रपाल। तो वैसे मंडोर के प्रत्यार वंश के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र थे। लेकिन प्रथम शासक की बात की गई है तो कौन था? नागवट प्रथम। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है, जिनकी राजधानी मंडोर थी। यानी मंडोर को हरिश्चंद्र ने अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। तो प्रत्यार वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी? प्रथम राजधानी मंडोर। ये भी ध्यान में रखना है आपको। तालाब शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? हसन खान ने, सुलेह खान ने, चार्ल्स मेडकॉफ ने, राय सिंह ने। तो किसने करवाया था ये? तालाब शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के कौन से मनसबदार थे? तो वो थे सुलेह खान। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। तो जब्ती क्या थी? भूमि नाप की एक इकाई, कर रहित भूमि अनुदान, जमींदारी क्षेत्र, भू लगान निर्धारण की एक विधि। तो जब्ती प्रथा क्या थी? भू लगान निर्धारण की एक विधि थी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था। यही जो कर थे, चाकरी कर, रेख कर, बंधुआ मजदूरी कर, तो उनसे मुक्त रखा जाता था। राणावत को, कुंपावत को, राजवी को, सरदार को। तो यहाँ का जो आंसर रहेगा, राइट आंसर, वो राजवी रहेगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किस प्रतापगढ़ शासक को 1911 में दिल्ली दरबार में KCIE का खिताब दिया गया था? सालिम सिंह, भानु सिंह, उदय सिंह, रघुनाथ सिंह। तो 1911 के दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था उसमें KCIE का जो खिताब दिया गया था वो रघुनाथ सिंह को दिया गया था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बीकानेर के कौन से शासक ने 21 मार्च 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली थी? तो बीकानेर के जो शासक थे जिन्होंने 21 मार्च 1818 को अंग्रेजों के साथ संधि की थी वो कौन थे? सूरत सिंह। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा।
सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को किस जाट राज नेता ने लूटा था? श्यामलाल, शिवजीदास, गोकुल, राजा राम। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो राजा राम जाट, इन्होंने लूटा था। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था की प्रणाली 1830 में, 1832 में, 1834 में या 1836 में? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में कमिश्नरी प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो वो कब की गई थी? 1832 ईस्वी में की गई थी। दूसरा वाला अपने आप राइट हो जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैनाल में सुहेबेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ, अपर गांगे, पृथ्वीराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय। मैनाल में सुहेबेश्वर शिव मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तीसरा आपसे यहाँ पर सही हो जाएगा। ये पृथ्वीराज द्वितीय की रानी सुहब देवी, रूठी रानी के नाम से भी जानी जाती हैं, के महल और उसी का बनवाया हुआ सुहेबेश्वर नामक शिवालय है जो विक्रम संवत 1224 में बना था, ऐसा वहाँ के लेख से ज्ञात होता है। जो वहाँ पर लेख लिखा हुआ है, अभिलेख लिखा बना हुआ है, उससे पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रत्यारों के इतिहास की जानकारी देता है? कौन सा अभिलेख है जिससे मंडोर के प्रत्यार वंश की जानकारी मिलती है? समोली अभिलेख, घटियाला अभिलेख, बीजापुर अभिलेख, अर्थुना अभिलेख। मंडोर के प्रत्यार वंशों की जो जानकारी मिलती है वो घटियाला अभिलेख से मिलती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? आमेर के राजा भारमल्ले तो किए ही थे, जैसलमेर के रावल हर्राय ने भी किए थे, बीकानेर के रावल कल्याण मल ने भी किए थे, लेकिन रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा ने संबंध स्थापित नहीं किए थे अकबर के साथ वैवाहिक संबंध। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कटिबंधु किसे कहा गया है? कटिबंधु की जो उपाधि धारण की थी वो किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, राज सिंह या धारावर्ष? तो कटिबंधु की जो उपाधि धारण की थी वो विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किस का शासक का सेनापति भुवनपाल व प्रधानमंत्री कदमदास था? अडोराज का, विग्रहराज चतुर्थ का, पृथ्वीराज तृतीय का या हम्मीर का? सेनापति भुवनपाल और प्रधानमंत्री कदम्बास था, तो वो पृथ्वीराज तृतीय का था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भावे नामक व्यक्ति का विश्वासघात किस साके का कारण बना? यानी कौन से स्थान पर जब आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो वहां पर किस व्यक्ति ने विश्वासघात किया था? तो वो था बावले। कौन था? बावले। तो वो कौन सा था? गागरोन, सिवाना, जालौर, रणथंभौर। तो देखिए गागरोन पर तो उसने आक्रमण किया ही नहीं था, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा सिवाना। दूसरा वाला अपने आप राइट हो जाएगा। बावले नामक व्यक्ति के विश्वासघात के कारण सिवाना का शाखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहिया राजपूत बीका का विश्वासघात किस शाखे का कारण बना? ये दहिया राजपूत कौन था? बीका। बीका ने किस दुर्ग में विश्वासघात किया था जिससे वहां पर शाखा हुआ था? गागरोन, सिवाना, जालौर या रणथंभौर? तो दहिया बीका जो राजपूत था तो वो उसका संबंध है वो जालौर से था, तो जालौर के शाखे का कारण बना था। रणमण और रतिपाल का विश्वासघात किस शाखे का कारण बना? रणमण और रतिपाल का जो संबंध था वो किस था? गागरोन, सिवाना, जालौर या रणथंभौर? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा चौथा वाला ऑप्शन है रणथंभौर, सही हो जाएगा यहाँ पर। खिलजी ने किस आक्रमण का दायित्व कमालुद्दीन ग्रुप को सौंपा था? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, गागरोन या जालौर? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। खिलजी ने किस आक्रमण का दायित्व कमालुद्दीन ग्रुप को सौंपा था? तो वो था जालौर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यारों का पितृहंता किसे कहा जाता है? प्रत्यारों में पितृहंता वत्सराज, मेहरभोज, महेंद्र प्रथम, नागभट्ट द्वितीय। तो प्रत्यारों में पितृहंता के नाम से मेहरभोज को जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर किसने कहा है? मारवाड़ परगनानी विगत गिरधर आसिया की जो रचना है उसको राजस्थान का गजेटियर की संज्ञा किसने दी? मुंशी देवी प्रसाद, कन्नड़ जमटौड़, बांकीदास आसिया, परसकन। असीकर्ण ने किसने दी थी? तो वो दी थी मुंशी देवी प्रसाद। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मारवाड़ परगनानी विगत के लेखक मोड़ोत नरसी किसने लिखी थी? ये मोड़ोत नरसी ने लिखी थी। मुंशी देवी प्रसाद ने मोड़ोत नरसी को राजपूताना का अबुल फजल कहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मोड़ोत नरसी को। और किस राजपूताना का अबुल फजल मोड़ोत नरसी को किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। जावर उदयपुर में सोने चांदी की खान किस शासक के शासनकाल में खोजी गई थी? महाराणा रायमल, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा लाखा। जावर में चांदी की जो खान मिली थी वो राणा लाखा के समय मिली थी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो बहादुर शाह की सेना का नेतृत्व किसने किया था? जमाल खान ने, यासीन खान ने, सीन खान ने, रूमी खान ने। तो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था यहाँ पर रूमी खान के द्वारा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1567 में मुगल बादशाह के आक्रमण पर उदय सिंह की अनुपस्थिति में किले का प्रमुख रक्षक कौन था? वीर कल्ला, लाहवत बाघ सिंह, वीर भत्ता, जयमल। तो जयमल और भत्ता तो ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो रक्षक था, प्रमुख रक्षक, वो कौन था? जयमल था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा अपने भाई दारा सिकोह को कौन से किले में कैद रखा गया था? कोटड़ा के किले में, नीमराना में, काकनवाड़ी में या बिग में? तो काकनवाड़ी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन से किले पर शत्रु ने कभी आक्रमण नहीं किया था? अजबगढ़, मेहरानगढ़, बसंतगढ़, जयगढ़। शत्रु के द्वारा जयगढ़ के किले पर कभी आक्रमण नहीं हुआ था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? त्रक को, कुचंद को, अमिताभ को, मैत्रेय को, कनक मुनि को। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। मैत्रेय को भविष्य बौद्ध कहा गया है। बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शाक्यमुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया है। किन दो वंशों में राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला था? प्रत्यार परमार, प्रत्यार चंदेल, प्रत्यार चोल, प्रत्यार पाल। तो उत्तर भारत की बात की गई है तो प्रत्यार वंश राजस्थान और पाल वंश पश्चिम बंगाल। यहाँ पर पाल वंश हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 8वीं सदी के राजपूत काल में भारत में 3 वंश प्रमुख थे। उत्तर भारत में गुर्जर प्रत्यार, पश्चिम बंगाल में पाल और दक्कन में राष्ट्रकूट, जिनके मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। प्रत्यार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष भी चला था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे चैनल पर नए और साथ ही साथ हमारे चैनल की हमारी जो PDF वगैरह हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके लिए एग्जाम के लिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल लोहागढ़ भजन क्लासेस को ज्वाइन करके आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।